GTA एंट्री इन टैली ERP9 रिलीज 6.4। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ GTA एंट्री किस प्रकार से करें। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जब आप फ्रेट पे करते हैं या कार्टेज पे करते हैं तो आपको उस समय में GTA के ऊपर GST बनता है। तो किस तरीके से आप टैली के अंदर मैनेज करेंगे GTA को, आज मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, GTA दो प्रकार का होगा, पहला रजिस्टर्ड होगा, दूसरा अनरजिस्टर्ड होगा। अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो आपको टैक्स इनवॉइस देगा, उसके बाद आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं, टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। सेकंड, दूसरा अनरजिस्टर्ड होगा। अगर अनरजिस्टर्ड हुआ तो क्या होगा, आपको GST पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्जेस बेसिस के हिसाब से। सो क्या क्या कंडीशन होगी, किस प्रकार से GST पे करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो अपलोड हुई थी GTA के टॉपिक के ऊपर है, उसे देख के आप समझ सकते हैं। और उस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं GTA के अंदर रिवर्स चार्जेस की एंट्री टैली में किस प्रकार से करें ये मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम स्टडी करेंगे कि कैसे रिवर्स चार्जेस की एंट्री टैली के अंदर करनी है। इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फेसबुक पेज का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखो, GTA एंट्री इन टैली ERP9 रिलीज 6.4 PT एंटरप्राइजेस, ये कंपनी का नाम है, ये उसका एड्रेस, ये उसका GST नंबर। इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो ऑन 1 मार्च 2018 PT एंटरप्राइजेस हायर व्हीकल फ्रॉम बालाजी ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर द डिस्पैचिंग गुड्स टू MP यानी मध्य प्रदेश एंड पे फ्रेट 20,000, पास द एंट्री एंड कैलकुलेट GST ऑन रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म बेसिस। सो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, PT एंटरप्राइजेस गुड्स डिस्पैच कर रही है, ठीक, कहाँ, मध्य प्रदेश। तो उसने एक व्हीकल हायर किया बालाजी ट्रांसपोर्ट से, उसने भेज दिया माल। अब फ्रेट कौन पे कर रही है, PT एंटरप्राइजेस पे कर रही है। तो देखो, जो फ्रेट पे करेगी, अनरजिस्टर्ड अगर ट्रांसपोर्टर है, जो कंपनी फ्रेट पे करेगी उसी को GST पे करना पड़ेगा, उसी के ऊपर रिवर्स चार्जेस की लायबिलिटी बनेगी। जो फ्रेट पे करेगा वही GST रिवर्स चार्जेस के बेस पे जमा कराएगा, उसके बाद उसका इनपुट मिल जाएगा उसे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बालाजी ट्रांसपोर्ट अनरजिस्टर्ड है और PT एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड डीलर है, जो माल भेज रहा है किसी पार्टी को। अब उसने पे किया है फ्रेट 20,000। अब अगर मैं लिमिट की बात करूं तो 5,000 की लिमिट है। एक दिन में आप 5,000 से अबव की पेमेंट करते हैं तो आप रिवर्स चार्जेस की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अब ये 5,000 से अबव पेमेंट है तो यहाँ पर रिवर्स चार्जेस बन जाएगा। 5% के हिसाब से GST कैलकुलेट करेंगे इसमें। देखो, आपको टैली पे करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये एंट्री पास होगी। ये कंपनी मैंने क्रिएट कर ली है, आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। उसके बाद GST एनेबल कर लेंगे, F11 प्रेस करके स्टेचुरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। यहाँ से मैंने डिटेल सारी भर रखी है, ये आपकी डिटेल भरनी पड़ेगी, GST नंबर वगैरह ये सब चीज़ें। ईवे विल भी एप्लीकेबल है, 1 फरवरी से एप्लीकेबल था, अब तो सस्पेंड कर दिया है। तो आप इसे जिस डेट से आप अपने बुक्स में एनेबल करना चाहते हैं, जिस डेट से आप इशू कर रहे हैं ईवे बिल, साइट पे से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद अब सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर का क्या नाम है, बालाजी ट्रांसपोर्ट सर्विस, बालाजी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, केवल ट्रांसपोर्ट सर्विस। और ये सेंट्रल क्रिएटर में रख लेते हैं यहाँ से। और माल भेज रहे हैं हम MP, और MP का ही यहाँ पे कुछ बताया नहीं, तो मध्य प्रदेश ही मानते हैं कि मध्य प्रदेश जब माल भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर ही मध्य प्रदेश का है। यहाँ से अनरजिस्टर्ड ले लेंगे, इसे ट्रांसपोर्टर यस करेंगे, ट्रांसपोर्टर ID इसकी कुछ नहीं है इसलिए सेव कर दिया। उसके बाद फ्रेट का लेजर क्रिएट कर लेंगे, फ्रेट एंड कार्टेज।
ये हो जाएगा इंटर स्टेट के लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख लिया। यहाँ से यस किया, F12 करके सभी ऑप्शन को यस कर लेंगे और 1 जुलाई ले ली। नेचर आ जाएगा यहाँ पे, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, परचेज इंटरेस्टेड परचेज, ये रहा इंटरेस्टेड परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, ये ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे टैक्स लगा रहे हैं ना। रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल, यस करना है। यहाँ पे रेट डाला है 5%, यहाँ पे ध्यान रखना आपको 5% के हिसाब से रिवर्स चार्जेस जमा कराना होगा, जिसके मतलब बाद में आप इसका बेनिफिट मिल जाएगा, इसका आप इनपुट क्रेडिट टैक्स क्लेम कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री करके। 2 चीज़ें हैं रिवर्स चार्जेस के अंदर, एक तो आपको टैक्स जमा करना पड़ता है उल्टा, उसके बाद उसके अकाउंट्स को भी आप खुद ही मेंटेन करते हो। इसका मतलब यह है कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा, उसकी इनवॉइसिंग भी आप खुद ही करोगे। आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा, खुद ही अपने हिसाब से इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो हम इनवॉइसिंग का प्रोसेस भी साथ में करते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे अनरजिस्टर्ड डीलर के बेस के हिसाब से खुद इनवॉइस बनाना पड़ेगा, तो मैं एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ ये ले सकता हूँ, इसका नाम हेड कर सकता हूँ URD इनवॉइस। इसे रख लूँगा परचेज के अंदर, सर्विस परचेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए परचेज के अंदर रख लिया मैंने। ऑटोमेटिक में ले लिया, एडवांस कन्फिगरेशन में ले लिया। स्टार्टिंग 1 नंबर से होगा। स्टार्टिंग में आप URD लिख सकते हो, URD मीन्स अनरजिस्टर्ड डीलर। उसके बाद यहाँ सफिक्स में ले सकते हो आप 2017-18, इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। फिर आपने इसे सेव कर लिया। अब वाउचर पे चलते हैं, एंट्री पे F9 प्रेस कर रहा हूँ। परचेज के अंदर एंट्री करूंगा मैं इसकी, क्योंकि सर्विस परचेज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे कौन सी तारीख में है, 1 मार्च 1/3, किससे, बालाजी ट्रांसपोर्ट सर्विस से। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आप बिल्टी नंबर देख सकते हो, जैसे 171 लिख लिया मैंने यहाँ बिल्टी नंबर या LR नंबर। और यहाँ पार्टिकुलर में ले लूँगा फ्रेट एंड कार्टेज चार्जेस, ठीक है। ये है 20,000 का, कितने का, 20,000। इनवॉइस नंबर आ जाए ये, तो यहाँ से एक तो आपकी इनवॉइस बन गई, इनवॉइसिंग बन गई, इनवॉइस नंबर आ गया। जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो URD इनवॉइस जो आपने इनवॉइस किया होगा, जो डॉक्यूमेंट इशू वाली डिटेल है, उसके अंदर आप फिल कर सकते हो, ठीक। अब इसका इफेक्ट रिटर्न में क्या जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। 3B मार्च के अंदर एंट्री है, तो ये देखो इसने ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर दिया। मैंने बिल पे कोई टैक्स नहीं लगाया था। यहाँ से आप देख सकते हैं, परचेज इंटरेस्टेड परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर 20,000 है, 5% के हिसाब से 1,000 रुपये आपको टैक्स जमा कराने हैं। ये तो आपके हो गए इनवर्ट सप्लाई, जो आपने परचेज किया था। यही 1,000 रुपये आपकी रिटर्न में शो करना चाहिए। मतलब आपको इनपुट तो मिल गया, आप इतने का पे कर देंगे, लेकिन आप जब आप पेमेंट करेंगे तो अपने बुक्स में किसके अगेंस्ट पेमेंट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ऑल्ट J किया, यहाँ से करूँगा मैं इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, परचेज अंडर रिवर्स चार्जेस। ये 1 तारीख को ही ले लिया, 1 नंबर बिल के अगेंस्ट था। डेबिट में आएगा इनपुट IGST 1000 और क्रेडिट में आएगा आउटपुट। पूछ रहा है 5% 20,000 टैक्सेबल वैल्यू, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं एडजस्टमेंट आ गई आउटवर्ड सप्लाई में कि 1,000 रुपये आपको पे करने हैं, 1,000 रुपये का आपको इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप रिटर्न एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, जो 3B एक्सपोर्ट करते हैं हम वर्ड के अंदर, उसमें भी दिखाएगा। देखो 20,000 इनवर्ट सप्लाई लेबल टू रिवर्स चार्जेस
20,000 1000 आपको टैक्स जमा कराना है। और यहाँ पे भी 1000 आपको इनपुट के अंदर आ गया, एलिजिबल ITC के अंदर, इन्वेट सप्लाई लेवल टू रिवार्स चार्जेस 1000 ठीक है, टोटल के अंदर 1000 आ गया। ये तो बात थी इंटर स्टेट की कि इंटर स्टेट के अंदर किस तरीके से रिवर्स चार्जेस की एंट्री हो। लेकिन जब अब मैं लोकल के अंदर फ्रेट पे कर रहा हूं तो किस प्रकार से एंट्री होगी दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में यही है। ऑन 2 मार्च 2018 PT एंटरप्राइजेस हायर व्हीकल फ्रॉम मेमो ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर डिस्पैचिंग गुड्स टू दिलसार गार्डन दिल्ली। देखो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है कंपनी और दिल्ली में ही सेल कर रही है, तो क्या हो गया लोकल इंट्रा स्टेट, ठीक, एंड पे फ्रेट 10,000, 5,000 की लिमिट को क्रॉस कर गया, रिवर्स चार्जेस बन जाएगा। पास द एंट्री कैलकुलेट GST RCM बेसिस, रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म बेसिस पे आपको GST कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से मैं एंट्री कर लेता हूं। इससे पहले एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, मेमो सन्ड्री का एडिटर, ये भी हो जाएगा, दिल्ली के अंदर है ये, और अनरजिस्टर्ड डीलर है ये, यहाँ से अनरजिस्टर्ड डीलर लेना है मुझे, ये वाला ऑप्शन यस कर दिया। एक लेजर और क्रिएट करूंगा फ्लैट का, लोकल में आ जाएगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस GST एप्लीकेबल किया, सॉफ्टवेयर किया, यहाँ से सारे ऑप्शन को यस कर लिया। 1 जुलाई ये परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, ये आएगा, रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल यस कर दिया, यहाँ से 5% सेट कर दिया। सर्विस है, अब एंट्री कर लेंगे हम। 2 मार्च को है, F9 प्रेस करके URD इनवॉइस आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए इनवॉइस के अंदर ही एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्ट इन नंबर ले लेते हैं 152, यहाँ लगा फ्रैट एंड कार्टेज लोकल वाला, 10,000 पे किया यहाँ पे। ये एंट्री हो गई कंप्लीट। अब मैं आपको रिटर्न में दिखाता हूँ क्या इफेक्ट पड़ा है इसका। ये देखो, इसने ऑटोमेटिक ही बता दिया टैक्सेबल 250 रुपये आपको जमा कराने हैं। अब इसकी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज कर लेंगे, इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी परचेज अंडर रिवर्स चार्जेस, जैसे पहले केस में किया था बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना है। अब यहाँ डेबिट होगा इनपुट CGST 250, फिर डेबिट होगा इनपुट SGST 250 और क्रेडिट होगा आउटपुट CGST 2.5% के हिसाब से 10,000 का 250 और आउटपुट SGST 2.5% के हिसाब से। यह आपने लायबिलिटी क्रिएट कर ली, ये देख सकते हो आप, ये आपकी पेमेंट के लिए बन गई, इतनी आपको पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद आपको इतने का इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब रिटर्न में भी एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 30,000 हो गया, 1,000 आपका IGST, 250 C और SGST, 250 दोनों हो गए। इसके बाद आपको इसका यहाँ पे इनपुट भी मिल गया। सो इस प्रकार से लोकल की एंट्री करनी है रिवर्स चार्जेस में। ठीक है, अब मैं थर्ड केस की बात करता हूँ कि थर्ड केस में क्या होगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप GTA के टॉपिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि
जीटीए के अंदर जो फ्रेट पे कर रहा होगा उसे ही जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर से को फ्रेट पे कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको टैक्स इनवॉइस दे रहा है, आप इनपुट क्रेडिट ले लेंगे। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है, मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर है ट्रांसपोर्टर, तो उस केस में जब आप फ्रेट पे करेंगे और 5000 से ऊपर होगा तो आपको जीएसटी खुद जमा करानी पड़ेगी रिवर्स चार्जेस बेस के हिसाब से। ठीक है। थर्ड केस जो है वो बहुत ही डिफरेंट है थर्ड केस के अंदर, कि थर्ड केस में किस प्रकार से आप बच सकते हैं रिवर्स चार्जेस में। मतलब कि अगर रिवर्स चार्जेस की ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंटेशन या रिवर्स चार्जेस आपको जमा ना कराना पड़े, आप अपने इनवॉइस के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, ऑन 2 मार्च 2018 पीटी एंटरप्राइजेस सोल्ड 100 पीसेस ऑफ प्रेशर कुकर एट द रेट 300 ईच टू मोहिनी होम अप्लायंसेस। देखो पीटी एंटरप्राइजेज 100 पीसेस प्रेशर कुकर सोल्ड कर रही है, 300 का ईच है मोहिनी होम अप्लायंसेस को, और चार्ज कर रही है जीएसटी 12% और फ्रेट भी चार्ज कर रही है 7000। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सुमित ट्रांसपोर्टर सर्विस। सुमित ट्रांसपोर्टर सर्विस के बिहाफ पे पीटी एंटरप्राइजेस यानी हम चार्ज कर रहे हैं 7000 रुपये। जीएसटी नंबर आ गया ये मोहिनी होम अप्लायंसेस का और ये एड्रेस आ गया। तो क्या करेंगे हम, बिल के अंदर ही फ्रेट लगा देंगे और फ्रेट के ऊपर जो टैक्स लगेगा, जो आइटम के ऊपर टैक्स है उतना ही टैक्स लगेगा। मैं आपको दिखाता हूं एंट्री करके। पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं। एड्रेस क्या है, B41 नोएडा उत्तर प्रदेश जीएसटी नंबर है 09DQTPK 9758 M1ZG। सुमित ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है क्या, सर्विसेज सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा ये। अंडरस्टूड आ जाएगा। अब सेल के ऊपर आ जाते हैं। मैं 2 मार्च को बिल काट रहा हूँ। ठीक है, मोहिनी होम अप्लायंसेस को। ये लिख लिया डिस्पैच थ्रू में सुमित ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसके थ्रू माल भेज रहा हूँ नोएडा। LR नंबर 182, डेट आ गई 2 मार्च, व्हीकल नंबर DL1LR 1262। ये सारी डिटेल सेव कर ली। आइटम वाइज कर लेते हैं। ऑल टाइप प्रेस करने के बाद आइटम वाइज हो जाएगा ये। अभी आइटम वाइज हो गया। ये हमें आइटम मैंने क्रिएट कर रखा प्रेशर कुकर। कितने पीस बेच रहा हूँ मैं, 100 पीसेस 300 का ईच है। ठीक, 30,000 हो गया। आउटपुट IGST हो गया है। सॉरी, इसमें फ्रैट भी लगाएंगे हम। फ्रैट लगा लेता हूँ मैं। फ्रैट जो है देखो दोनों पे रिवर्स चार्जेस लगा रखा है मैंने, इसलिए ये वाला फ्रैट नहीं अलग से लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ ले लेता हूँ मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख दिया, या फिर आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं। यहाँ आपको नोट एप्लीकेबल करना है। ठीक है, और यहाँ GST ले लेंगे, बेस्ड एंड वैल्यू लेंगे। अब फ्लैट लगा देंगे। फ्लैट 7000 है।
यहाँ पे आउटपुट IGST टोटल कैलकुलेट कर लिया इसने, ठीक है। और वैसे भी अगर आप जोड़ेंगे 30,000 प्लस 37,000 पे जोड़ लो आप, 37,000 के ऊपर 12%, क्योंकि 12% का आइटम है 4410। देखो आइटम के ऊपर आपको लगाना होगा, GST एप्लीकेबल करना होगा। मैंने आइटम के ऊपर कर रखा है, यहाँ आइटम के ऊपर नहीं बता रहा कि कैसे करना है। आइटम के ऊपर बहुत ईजी है कि आप GST कन्फिगरेशन में जाके वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो आप, ठीक। 12% एप्लीकेबल करना है। उसके बाद ये हो गया, ये एंट्री हो गई सेव, ठीक। अब रिटर्न में मैं आपको दिखाऊं तो इसका इफेक्ट दिखाता हूं, देखो कहाँ पड़ा है। 37,000 वैल्यू लेगा टैक्सेबल फ्रैट के साथ, ठीक है। उसके ऊपर इसने 12% कैलकुलेट कर दिया है, अलग से नहीं लेगा। अब जो आपने फ्रैट पे किया है वो P&L में देख सकते हैं कि फ्रैट एक्सपेंस जो मैंने लिया था 7,000, वो यहाँ पे आ गया ट्रांसपोर्ट चार्जर जो बिल के अंदर लिया था मैंने। ये मेरी इनकम के अंदर काउंट हो रहा है, जबकि ये मेरी इनकम नहीं है। मैंने बिल के अंदर लगाया, पार्टी से पेमेंट ली, फ्रैट ले लिया 7,000 रुपये, और फिर मैंने सुमित ट्रांसपोर्ट सर्विस को दे दिया। तो मेरे पास तो कुछ नहीं हुआ, पेमेंट वहाँ से ली, यहाँ से उठा के दे दिया, तो मेरा तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या करेंगे इस केस में, एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री में जाएंगे, बिल नंबर 1 के अगेंस्ट है, क्योंकि हमने बिल नंबर 1 काटा था, ठीक। यहाँ से ले लूँगा मैं जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगाया था वो 7,000 रुपये डेबिट नील हो जाएगा और सुमित में क्रेडिट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा आप P&L में देख सकते हैं, ये देखिए 7,000 रुपये नील हो गया, 30,000 मेरी सेल थी और 30,000 की 37,000 ही है, ठीक है। जो मैंने पेमेंट ली थी 7,000 रुपये वो सुमित को दे दी, मेरे P&L का पार्ट नहीं हुआ। जैसे टैक्स GST जब एक पार्टी से लेते हैं दूसरी पार्टी को दे देते हैं, तो क्या होता है आपके P&L को कोई इफेक्ट नहीं करता वो। इसी प्रकार फ्रैट में हुआ। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। मन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। GTA के ऊपर या रिवर्स चार्जेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलने वाली है, टैली की, GST की और इनकम टैक्स की या बिजी की। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। उन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें जो GTA के बारे में ना जानते हो, या GTA में रिवर्स चार्जेस की एंट्री टैली के अंदर कैसे करनी है, उनके पास ये शेयर करें। थैंक यू सो मच।